नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि आप जो हैं वो बन जाएं, तो जो आप सोच नहीं सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठे सभी लोग इंसान हैं, लेकिन इंसान होने पर भी इंसान कितने? इंसान होने पर भी आप लोगों में से इंसान कितने? मतलब मेरा कहने का ये है कि शरीर से तो इंसान है, बुद्धि और मन से इंसान है कि नहीं? शरीर की आकृति से तो इंसान है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और मन से इंसान कितने प्रतिशत हैं? उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है, और जितनी इंसानियत है उतने हिस्से में आप इंसान हैं। आज की नीति कह रही है कि सारी दुनिया में इंसान ही ऐसा है जो पैसे कमाता है। आप देखो पूरी दुनिया में कितने प्राणी हैं, जानवर हैं, कई लोग एलियंस भी मानते हैं। इतने सारे प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो पैसे कमाता है। लेकिन अजीब सी बात है, कोई भी प्राणी भूखा नहीं मरता, और एक इंसान है कि उसका पेट कभी नहीं भरता। इस नीति को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका आने वाला कल इन शब्दों पर निर्भर करता है, इन भावनाओं पर निर्भर करता है कि आप कितने हिस्से में इंसान हैं और कितने हिस्से में इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है तो भी आप वो पुतले वाले इंसान हैं। आप लोग कभी किसी कपड़े की दुकान के बाहर गए हो तो एक सुंदर सा स्टैच्यू खड़ा होता है, साड़ी पहने, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने, बहुत सुंदर लगता है उसका चेहरा, एकदम गोरा नारा, गोल्डन हेयर्स, फिटिंग के कपड़े, लगता तो बहुत सुंदर है, लेकिन किसी काम का नहीं। जहाँ चाहो वहीं टांग लो, जहाँ चाहो वहीं फेंक दो, और रात को छोड़ गए तो चूहों ने बाल कुतर लिए। उसमें और आप में कुछ समानता है, कुछ अंतर है। अगर इंसानियत नहीं है तो समानता नहीं है, एक दोनों एक से ही हैं। बस इतना है कि वो आपसे और सुंदर लगता है। कहीं अपन पुतले वाले इंसान तो बन के नहीं जी रहे। कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जो पैसा कमाता हो। सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो दिन रात पैसा कमाता है। 24 घंटे में से 24 घंटे उसके दिमाग में रहता है कि कैसे पैसा कमा लूं। रात को 2 बजे भी अगर किसी को फोन आ जाए कि भैया वो ये मिल जाएगा क्या आप अरेंज कर सकते हैं? कि इतने में दिमाग चला लेता है आदमी की 20% तो बच ही जाएगा। रात को सोते समय भी खोपड़ी चलती है। भगवान के द्वारे आया वहां भी खोपड़ी चलती है, पैसा पैसा पैसा, जबकि रहना कुछ नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी कभी भूखा नहीं मरता, और एक इंसान अकेला जिसका पेट कभी नहीं भरता। दिन भर उसको लगता है कि अब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 99 का चक्कर कभी पूरा नहीं होता। एक भिखारी साधु था, वो भिखारी का रूप बना करके नगर में आया और कहता है कि जो मेरे इस पात्र को भर देगा वो सबसे बड़ा दानवीर है। उसने इस प्रकार से अपनी झांकी जमाई। नगर सेठ आया, बोले ये किससे भरना है? बोले आप तो जिससे भरना चाहो भर दो। उन्होंने चांदी के सिक्के डाल दिए। जितने डालते गए पात्र खाली होता गया। वो डाले और सिक्का गायब। अरे बोले क्या हो गया? फिर जमींदार के पास पहुंचे, बोले पात्र भर के दिखाओ मेरा ये भिक्षा का। वो उसने सोने के सिक्के डाले, पात्र नहीं भर पाया। खबर राजा तक पहुंच गई। राजा कहता लाओ मैं खजाने से कोष निकाल के भरूंगा। कैसे, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा पात्र जो नहीं भर सकता? राजा ने उसमें हीरे जवाहरात भरे, पात्र खाली। राजा ने कहा भरो, उसने कहा लो। भरता गया भरता गया भरता गया, राजा का पूरा खजाना खाली, पात्र खाली। राजा पूछता है धीरे से, भाई ये है क्या? वो पात्र सीधा करता है, ये बोले मनुष्य की खोपड़ी, इसमें जितना डालो
उतना कम है। आप सोचिए कि पैसा पैसा कमाने के चक्कर में आप खुद ये भूल चुके कि आप इंसान हैं। पैसा कमाने के चक्कर में भूल चुके हैं आप कि आपके अंदर इंसानियत नाम की भी चीज़ है। आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपके पास सोशल वर्किंग है, आपकी पर्सनल रिलेशंस हैं, आपकी धार्मिकता है, सब भूल चुके हैं आप। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। पैसा कमाएं, पैसा कुछ तो है, पैसा सब कुछ नहीं है। बिना पैसे के आप धर्म भी नहीं कर सकते, बिना पैसे के आप प्रभावना नहीं कर सकते, जीवन नहीं जी सकते। आप गृहस्थ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जितना जरूरी उतना रखें ना, अधिकता क्यों रखें? अगर आपको दान भी करना है तो रखें, उतना रखें, अधिक ना रखें। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा, आप बताओ कि आप लोग इंसान क्यों बने हो? अपन अब गाड़ी को सेकंड फेज में लेते हैं। आप लोग इंसान क्यों बने हो? पैसा कमाने के लिए आप इंसान नहीं बने, आप भगवान बनने के लिए इंसान बने। लेकिन आप वो ट्रैक गलत ले लेते हो और पैसा कमाने वाले ट्रैक में जाके आगे डेड एंड आता है और फिर वहां से लौट के आना पड़ता है। देखो, भगवान राम को देख लो, महावीर स्वामी को देख लो, हनुमान जी को देख लो। बहुत राज्य किया, बहुत धन संग्रह किया, लेकिन उनको वहां से वापस यू टर्न लेकर के आना पड़ा उस चौराहे पर जहां से परिग्रह का त्याग करके भगवान बना जाता। आना पड़ा कि नहीं? चाहे भगवान ऋषभ देव हो, महावीर स्वामी हो, आना तो उनको भी वहीं पड़ा है। आपको भी वहीं आना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको भी वहीं आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपका ट्रैक सही होगा। कभी आप लोगों ने सोचा कि आप इंसान क्यों बने? नहीं सोचा? आज सोचिए कि आप इंसान क्यों बने। सबसे पहली बात है, आप गुणों की वृद्धि के लिए इंसान बने। हर दिन कुछ नया गुण अपने अंदर बढ़ाना है, आप इसके लिए इंसान बने, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। भगवान ने इसलिए बनाया था कि तुम धर्म करो और तुम धर्म कमाने लग गए हो। आपको धन के अर्जन के साथ साथ धर्मार्जन के लिए भेजा था। सिस्टम चेंज हो गया है। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं। आप किस में हो? अगर आप इंसान हो तो आप जीने के लिए खाओगे। अगर आप इंसान हो तो आप जीने के लिए खाओगे, अगर इंसान नहीं हो तो खाने के लिए जियोगे। देखो, आप जानवर भी 24 घंटे नहीं खाता, लेकिन इंसान ऐसा है कि जब कुछ दे दो तब वो खा लेता है। गाय भी शाम को बैठ के जुगाली करती है, और इंसान ऐसा हो गया है कि इंसान का हाथ सूखा और वो भूखा। जैसे ही हाथ खाली हुए, कुछ दो यार। तो जीने के लिए खा रहे, के लिए खाने के लिए जी रहे। गुण वृद्धि के लिए आप इंसान बने। और एक विशेष बात, दूसरों पर दया करने के लिए आप इंसान बने। आपको लगता है कि केवल अपनों पर दया करें, नहीं, दूसरों पर भी दया करना चाहिए। एक सेठ जी थे और वो अपने नगर से कहीं बाहर गए थे, उनका बेटा भी कहीं गया था, और एक रास्ते में लौटते समय उनको रात्रि हो गई, तो एक लॉज जैसी जगह थी, वहाँ वो रुक गए, मिनी होटल। और वहाँ नीचे एक बच्चा चिल्ला रहा था, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। सेठ जी बोले, इसको चुप कराओ, मेरी नींद भंग हो रही है। और वो कह रहा है मेरा पेट दुख रहा है, उसके साथ कोई था ही नहीं। अब होटल वाला बोले, मैं करूं क्या, इसका पेट दुख रहा तो मैं क्या करूं? इंसानियत होती तो हॉस्पिटल ले जाता ना। सेठ के अंदर इंसानियत होती तो देखता कि क्या हो गया है। बोले इसको चुप कराओ, इसका गेट बंद कर दो। रात भर वो बच्चा चिल्लाता रहा। फूड पॉइजनिंग हो गई थी। सुबह वो बच्चा खत्म हो गया, 20 साल का बच्चा खत्म हो गया। जब सुबह देखा, सब भीड़ लगी, तो लोगों ने, सेठ जी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले नगर सेठ का बेटा, इकलौता बेटा था, खत्म हो गया। सेठ जी देखा तो सेठ जी का ही बेटा था। सेठ जी चाहते अगर तो उसको हॉस्पिटल ले जा लेते। क्या लगता अगर वो इंसानियत मानते, दूसरे का बेटा मान के ले जाते, तो भी उनका ही बेटा बचता। लेकिन वो इंसानियत नहीं थी ना, दया का भाव नहीं था। सेठ जी ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं बताइए?
आप तो ये सोचते हैं कि भाई हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो, रात्रि में आप सो रहे हैं और बाहर एक कुत्ते का पिल्ला चिल्ला रहा है, तो आप अपने ऊपर घर से दीपक फेंक के मारोगे, पत्थर फेंक के मारोगे कि भग तो जाए यहाँ से। कभी एक बार देख तो लो नीचे उतर के कि उसको लग गई है कि क्या हो गया है, कि ठंडी लग रही है, कि रात भर से बेचारा क्यों रो रहा है। जो दृश्य दिखते हैं उसको देख करके लगता है कि केवल इंसानों ने जन्म लिया, भगवान इंसानियत का टेस्ट डालना भूल गया है। इंसानियत भी भगवान को डाल देना थी, लेकिन शायद भगवान भूल गया है, या आते आते खत्म हो गई है। जानवरों के अंदर भी संवेदनाएं हैं, फिर इंसान के अंदर कितनी होना चाहिए। एक तेज गाड़ी से निकला बच्चा, कुछ लोग रहते हैं ना समाज में, दुनिया में, जिनके ना कोई काम है ना धाम, फिर भी 200 की स्पीड 100 की स्पीड से निकलेंगे। कुत्ते के 3-4 बच्चे घूम रहे थे पिल्ले, और एक के ऊपर से उसने गाड़ी निकाल दी और वहीं खत्म हो गया। जिस व्यक्ति के घर के सामने खत्म हुआ, वहीं उस कुत्ते के बच्चे की माँ आ गई, उसको घेर लिया, उसको चाटने लगी। बहुत देर तक उसकी आंख में आंसू भी आ गए, सब वहीं घूमने लगे। अब उसकी माँ कहीं गई, इतने में जिसके घर के सामने बच्चा वो पिल्ला मरा था, उसने स्वीपर को बुला करके फिकवा दिया। क्या करता वो भी, उसने फिकवा दिया। वो मुझसे बता रहा था, बोले महाराज जी कम से कम उस पिल्ले की माँ ने 100 चक्कर लगाए होंगे उस गली के कि मेरा बच्चा कहाँ गया। आपके बच्चे के साथ होता तो आप क्या करते हैं? फिकवा देते? गाड़ी चढ़ जाती तो क्या करते? ये इंसानियत संवेदना है, जानवर के अंदर है, इंसान के अंदर संवेदना नहीं बची। कम से कम आप अपने अंदर संवेदना जागृत करें। अपन इंसान इसलिए बने कि अपन संवेदनाओं के साथ जिए बस। लेकिन कहानी तो अच्छी है महाराज, हम लोग को घर भी कर गई है, लेकिन जब तक आप कहोगे तभी तक घर कर रही है, इसके बाद हम भूल जाएंगे। हम इंसान संवेदनाओं को जगाने के लिए बने हैं, और हम संवेदना शून्य होते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा है। फिर से कहता हूं, कोई भी कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान ही है जिसका पेट कभी नहीं भरता। पेट तो भर लो, कम से कम पेटी के चक्कर में नहीं मरो, कम से कम पेटी के चक्कर में तो नहीं मरो। आज से अपने अंदर इंसान के साथ साथ इंसानियत को जन्म दें। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो क्षमा करके आगे बढ़ें। बार बार गलती कर रहा है तो व्यक्ति को बदलें। बार बार अगर वो व्यक्ति गलती कर रहा है तो व्यक्ति को बदल दें, लेकिन तुमको डांटने, मारने, पीटने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान ही तो है। अंतर इतना हो गया कि तुम गद्दी पर बैठे हो और वो नीचे कुर्सी पर बैठा है, इतनी तो अंतर है। तुम्हारे पास कुछ पैसे ज़्यादा है, उसके पास कम है। तुम्हारे पास 6 खंड का मकान है, उसके पास 2 खंड का मकान है। लेकिन एक बात है कि दोनों ही खाना खाते, दोनों ही का पेट भरता है, और दोनों आखिरी में मरते, दोनों की राख होती है। समानता भी है। ये नीति अपने अंदर उतारें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, इंसान तो बहुत देखे, इंसानियत बहुत कम लोगों में देखी है। चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए। और ऐसे भी पापी लोग हैं, उन बच्चों के पूरे ऑर्गन्स बेच दिए और बच्चों को फिर कचड़े घर में फेंक दिया। ये क्या इंसानियत है? कोरोना के समय एक डॉक्टर ने 125 लोगों का इलाज किया, 125 लोगों को मारा। इलाज के लिए वो उसके डिस्पेंसरी आए, कोरोना में सीरियस पेशेंट है, उसको अंदर लिटाया, कोई कोरोना नहीं था, इंजेक्शन लगाया, बेहोश किया, सारे ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए। अब बताओ, अब व्यक्ति किस पर विश्वास करेगा? व्यक्ति विश्वास किस पर करेगा? आप इंसान बनने के बाद वो भूल जाते हो कि आप इंसान बने क्यों। जो अपना मुख्य मोटिव था उसको भूल गए। आपका मेन मोटिव क्या है? इंसान के साथ साथ इंसानियत होना, संवेदनाएं होना, गुणों की वृद्धि होना। इन सब के साथ जिस संस्कृति में जन्म लिया है उस संस्कृति को बढ़ाना, ये इंसान का कर्तव्य है। देखो, आप लोग मूल को भूल रहे हो। अगर आपने अपने बेटे को थाली लगा के दी है
और वो नमक अचार खा के चला जाए, थाली छोड़ जाए, तो आप बोलोगे बेटा पेट तो रोटी से ही भरेगा। आप लोग भी यही कर रहे हो, मूल को भूल रहे हो। एक सेठ जी के यहाँ आग लग गई और ऐसी आग लगी कि फिटों तक लपटे गई। सेठ जी ने सारे नौकरों को दौड़ाया कि इस कमरे से ये जवाहरात, इस कमरे से ये नोट, इस वहां से वो रजिस्ट्री, सब निकाल के लाओ। पत्नी मंदिर गई थी, सेठ जी ने पूरा घर जहां जहां जो जो चीज कीमती थी सब निकाल ली। पत्नी को मालूम चला कि आग लग गई, पत्नी भागी भागी आई। सेठ जी कहती घबरा मत, सब बचा लिया है, सब कुछ बचा लिया है। पत्नी कहती मुन्ना कहाँ है? बोले ओह, अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को जो 20 साल बाद पैदा हुआ, सेठ भूल गया, पैसा समेटने में लग गया, अब कुछ बचा ही नहीं था, भूल गया। आप भी तो यही मूल की भूल कर रहे हो। आपको इस शरीर को नहीं बचाना, इसके अंदर बैठी आत्मा को बचाना, और आप इंसान बन करके केवल उसके जोड़ने में लगे हो जो साथ में नहीं जाना है। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब आप जाएंगे इस दुनिया से तो आपके साथ क्या क्या जाएगा? सोने का कंगन, सुंदर सा बंगला, पत्नी, बच्चे, गले का हार, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, चेन, क्या जाएगा? वो जो आपने किया है धर्म रूप से, वो जो आपके अंदर संवेदना है, सिर्फ वो बचेगी। डिग्री, जॉब, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ बचने ही नहीं है तो उसके पीछे भागे ना जो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये आप ना जोड़ें, लेकिन यही मान के चलना कि रहना कुछ नहीं है, बचना कुछ नहीं है, तो क्यों ना उनको छोड़ करके आगे बढ़ा जाए। इंसानियत के ऊपर आज की नीति है। भगवान ने क्या बना के भेजा था और आप क्या बन चुके हो। भगवान ने आपको अपना रूप, अपना चेहरा, अपना अक्स नक्स लेकर के भेजा था, और आप हो तो वैसे ही दिखने में, लेकिन काम जानवरों जैसे हो गए। इंसान हो कि हैवान हो, विचार कर लेना। भगवान ने बंदर को अपना रूप नहीं दिया, भगवान ने शेर को, हाथी को अपना रूप नहीं दिया, अपना आकार भगवान ने आपको दिया है। अगर आप मानते हो कि भगवान करता है, जो लोग मानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर भगवान करता है तो उन्होंने आपको अपना रूप दिया है। कम से कम आप इतना तो रखें कि उसके रूप की लाज रख लें। पुरुषों को राम का रूप दिया है, स्त्री को सीता का रूप दिया है, कम से कम उसकी लाज रख लें, तो आप इंसान बन के इंसान बन पाएंगे। वरना वो जो पुतले टंगे हैं, मैं तो वहीं गिनूंगा, कुछ सफ़ेद, कुछ काले, कुछ गोल्डन हेयर्स, दैट्स ऑल। ये आज की नीति अपने जीवन में उतारना। कहीं ऐसा ना हो जाए उस सेठ की तरह सब कुछ बच जाए, लेकिन सब कुछ बचने पर भी सब कुछ चला जाए। सेठ जी के पास सब कुछ बच गया, लेकिन बचा कुछ भी नहीं। इस नीति को अपने जीवन में उतारें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।